पर हंसते हुए अपने दैत्य गणों के साथ उन्होंने वासुकी नाग के मुख के हिस्से की तरफ प्रस्थान किया। ये बात इंद्रदेव को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने देवर्षि नारद से क्रोध में कहा, कभी कभी तो हमें समझ में ही नहीं आता देवर्षि कि आप देवताओं के ऋषि हैं अथवा दानवों के। आपने ये पक्षपात क्यों किया? देवर्षि नारद ने धीरे से कहा, नारायण नारायण देवराज, पक्षपात मैंने अवश्य किया है, लेकिन पक्ष उनका नहीं आपका लिया है। जब वासुकी नाग को दोनों तरफ खींचा जाएगा तब मंदरांचल पर्वत से होने वाले घर्षण के कारण उनके मुख से भयंकर विष युक्त अग्नि की लपटें निकल सकती हैं। अगर देवता उस तरफ रहें तो इसका प्रभाव देवों पर अवश्य पड़ेगा। उस वक्त अग्नि के दुष्प्रभाव से देवताओं को बचाने के लिए ही मैंने देवताओं को वासुकी नाग के पूंछ की तरफ केंद्रित किया है। इतना भरोसा तो हम पर आप रख ही सकते हैं देवराज। सत्य का ज्ञान होते ही इंद्रदेव को अपने ऊपर लज्जा आई और उन्होंने नारद जी से क्षमा मांगी। इसके पश्चात सारे देवताओं ने समुद्र में प्रवेश किया और वासुकी नाग की पूंछ के हिस्से की तरफ बढ़े। कुछ ही समय में सारे दानवों ने वासुकी नाग के मुख के हिस्से के पास आकर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। महाराज बलि दानवों की पंक्ति में सबसे आगे खड़े थे। उनके ठीक सामने मंदरांचल पर्वत था और मंदरांचल पर्वत की दूसरी ओर सबसे पहले देवराज इंद्र खड़े थे और उनके पीछे अन्य देवता कतार लगाए हुए खड़े थे। सभी देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ ली और सभी दानवों ने वासुकी नाग के फनों के नीचे का भाग पकड़ लिया था। मंदरांचल पर्वत के शिखर के ऊपर स्वयं ब्रह्मा जी ने स्थान ग्रहण किया था। ये दृश्य देखने में ही अत्यंत अद्भुत लग रहा था। मंदरांचल सा भारी पर्वत भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके अपनी पीठ पर रखा था। वासुकी नाग नेति बनकर स्थिर हो गए थे। एक तरफ देवताओं और एक तरफ दानव उसे खींचने के लिए तत्पर हो गए थे और मंदरांचल पर्वत के ऊपर स्वयं ब्रह्मा जी स्थित हो गए थे। ये वो अनुपम दृश्य था जो चारों युगों में केवल एक बार ही निर्माण होता था और भगवान शिव के विवाह को छोड़कर केवल एक समुद्र मंथन ही था जहां पर देवता और दानव शत्रु नहीं बल्कि मित्र बनकर उपस्थित थे। समुद्र मंथन प्रारंभ करने से पहले देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मिलकर मंगलाचरण सुनाया। देव गुरु बृहस्पति बोले, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। दैत्य गुरु शुक्राचार्य बोले, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। दोनों गुरुओं के मंगलाचरण के पश्चात वहां उपस्थित सभी दिग्पालों ने कार्य प्रारंभ करने के लिए शंखनाद किया। शंखनाद के होते ही देवता और दानव दोनों ये महान कार्य प्रारंभ करने के लिए तत्पर हो चुके थे। अब प्रारंभ होने वाला विश्व के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय समुद्र मंथन। आखिर समुद्र मंथन से निकलने वाले रत्नों के क्या है राज? आखिर इन रत्नों के बंटवारे के पीछे क्या है रहस्य? ये जानने के लिए सुनते रहिए मोक्षदायिनी कथा श्री विष्णु पुराण की, ओनली ऑन पॉकेट FM।